नाज़रीन, नवंबर के महीने का आगाज़ हो गया और मुल्क की तारीख में नवंबर को ख़ास अहमियत दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि हासिल है या दी जाती रही है अहमियत। हुकूमतों आने की तारीखें तो वैसे हर माह ही अपोजिशन की जानिब से दी गई हैं कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, लेकिन ये महीना ये हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ खास तो है। शहर इक़्तिदार में सियासी दर्जा हरारत बज़ाहिर तो कम नज़र आ रहा है, लेकिन नून लीग के जो रियासत मुखालिफ बयानिया है ना, उसने सकूत को तोड़ दिया। फ़ौज ने रियासत के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद किया है और दो टोक पैगाम दिया है, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो खामोशी है वो किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। अब ऐसे माहौल में कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान कर चुके हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो अभी हम कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है, वाज़े नहीं है, और लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि आगे होने क्या जा रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, मुस्लिम लीग नून का जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, इस पर क्या रद्द अमल मुतवक्के है आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, इस पे पाकिस्तान की फ़ौज का रद्दअमल तो आ चुका है, जो ख़ास तौर पर अयाज सादिक का बयान था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमती तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत जो है इस सारे मामले को आराम से हज़म कर लेगी, खामोशी इख्तियार कर लेगी और इस सारे मामले को ऐसे ही जाने देगी। उसकी वजह यह है कि समझ इसलिए नहीं आती ये बात कि ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि जिस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान को DGISPR को आकर मौक़िफ़ देना पड़े और कहना पड़े कि तारीख़ के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं सामने आया हूँ, और वो बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये बताना पड़े कि कैसे पाकिस्तान की फ़तह को शिकस्त में और भारत की शिकस्त को फ़तह में बदलने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कोशिश की गई है। तो इस सब के बाद ये हो नहीं सकता कि इसके बाद हुकूमत या हुकूमती इदारे जो हैं वो कोई एक्शन ना लें। लेकिन ये जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है, एक तो ज़ाहिर है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी भी बहुत सारे पाकिस्तानी भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट हमारे लिए भी बड़ा ये एक ऐसे समझें कि हैरानकुन भी है कि इतनी तवील हुकूमती जानिब से खामोशी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो मुस्लिम लीग नून को है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये हो नहीं सकता कि सारे मसले के ऊपर कोई एक्शन ना हो। उसकी वजह क्या है? पहले अवैस नूरानी बयान देते हैं, बल्कि उससे भी पहले नवाज शरीफ मुसलसल तकरीरें करते हैं, फिर उसके बाद मरियम तकरीरें करती हैं, वो भी इल्ज़ामात लगाते हैं, मरियम भी इल्ज़ामात लगाती हैं, और फ़ौज की मौजूदा क़यादत के नाम ले लेकर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। फिर अवैस नूरानी खड़े होकर बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगा देते हैं। फिर उसके बाद महमूद अचकज़ई कहते हैं हम बाढ़ उखाड़ कर फेंक देंगे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। उसके बाद क्या होता है कि अयाज सादिक तो तमाम हदें क्रॉस कर लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि नवाज शरीफ कॉल करते हैं मौलाना फजलुर रहमान को, मौलाना फजलुर रहमान पहुँच जाते हैं अयाज सादिक के घर और कहते हैं कि अयाज सादिक ने जो कहा है, PDM का भी वही मौक़िफ़ है, वो जाकर अयाज सादिक के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर अयाज सादिक कहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत राज हैं। फिर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। फिर उससे अगले दिन क्या होता है कि मरियम एक कन्वेंशन करती हैं शेर जवान फोर्स का, और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में नारे लगते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों की वर्दी को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, और फिर ड्रामेबाजी की जाती है और कहा जाता है नहीं नहीं वर्दी के खिलाफ आप नारे ना लगाएं, वो सारा प्री प्लान था। तो ये मसला देखें ना, अगर तो कोई एक इवेंट हुआ होता और फिर मामला रुक गया होता, फिर तो समझ भी आती थी कि चलें ठीक है, इग्नोर कर दें, आप नज़रअंदाज कर दें, आप जाने दें, आप दरगुजर करें। लेकिन जहाँ हर आने वाले दिन के साथ फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज की क़यादत के खिलाफ, हमारे जवानों के खिलाफ जो शिद्दत है, जो नफ़रत है, वो बढ़ती चली जा रही है। हर रोज़ एक नया महाज खोला जाता है, एक नया इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो एक्शन तो होना है। और ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी दिन अचानक कोई ऐसी खबर आएगी, इसी नवंबर के अंदर बड़ी खबर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसलिए है नवंबर के नून लीग के खिलाफ, नून लीग के रियासत मुखालिफ बयानिए के खिलाफ हुकूमत, हुकूमती इदारे क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद PDM आगे क्या लाएमल इख्तियार करता है, इनका क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, नहीं करते, PDM मुतहद रहती है या नहीं रहती, नून लीग का इत्तेहाद कहाँ तक जाता है, कौन कौन लोग इसमें टूटते हैं। 7 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कॉल हो गई है, उस हवाले से कल बात करेंगे कि 7 को क्या होने जा रहा है। यानी सदीक, हम कह सकते हैं कि जो हुकूमत की भी खामोशी, इस पे बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं खामोशी नहीं दायरे की थी, ये तूफान का जो पहले तूफान से पहले हम कह सकते हैं पेशखाना साबित हो रही है, यानी बड़े तूफान से पहले हम कह सकते हैं खामोशी है। जी बिल्कुल, ये खामोशी किसी तूफान का पेशखाना है। और इस नवंबर के अंदर 12 इवेंट ऐसे हैं
यानी देखें आप कि ये जैसे नवाज शरीफ के मामले में 24 नवंबर की आखिरी डेड लाइन है, उसके बाद उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा होने जा रही है, एहतसाब अदालतों का क़याम अमल में आएगा, 30 एहतसाब अदालतें और बनने जा रही हैं, देखते हैं कि कितनी नवंबर के अंदर बन जाएंगी। उसके बाद नून लीग का भी देखना है कि अब फर्दर उनका क्या होगा, वो अगला कौन सा स्टेप उठाते हैं, किस तरह से वो रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, कैसे वो पाकिस्तान की फौज पे एक नए अंदाज से हमला आवर होते हैं। इसलिए ये नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें नवंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो देखना होगा कि नून लीग के खिलाफ रियासती इदारे, हुकूमती इदारे क्या एक्शन लेते हैं। और साथ ही ये भी देखना है कि इस वक्त नवाज शरीफ जो बयानियाँ शुरू कर चुके हैं फौज के खिलाफ, जिसमें अब्दुल कादिर बलोच साहब और साथ ही सनाउल्लाह ज़ाहरी वो लोग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि नून लीग के और कितने लोग इसमें से टूटते हैं, कौन नून लीग से अलग होता है, कौन नून लीग के बयानिए से अलग होता है। क्योंकि खुद मरियम ये कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है, मरियम को जो बयानिया है, उस बयानिए के साथ पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं खड़े हो सकते, कोई ये बोझ नहीं उठा सकता। तो देखते हैं कि कितने लोग इस कश्ती से उतर जाते हैं। फिर आज भी आपने देखा जिस तरह से वो ड्रामेबाजी करने की कोशिश की कि जी नून और शीन और मीम सारे एक ही हैं, जिस तरह से उन्होंने जाके मिली हमजा को और शबाज शरीफ को, शबाज शरीफ ने जिस तरह से नोट किया, जिस तरह ये जब ये साबित किया जाता है ना कि नून और ये शीन और ये मीम ये तो बिल्कुल एक है, जिस तरह इस तरह कहा जाता है, यानी प्रैक्टिकली साबित करने की कोशिश की जाती है, मुझे तो लगता है किसी किस्म की इनसिक्योरिटी का इजहार किया जाता है, किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का इजहार किया जाता है। यानी इनको भी अंदर पता है कि ये एक नहीं है, तमाम लोग अब एक पेज पे नहीं रहे। देखें अगर तो ये एक होते तो बार बार जो है वो यकीन दहानियां और तसल्लियां और ये बयान ना देने पड़ते। वो कहा जाता है ना कि जब कोई ज़्यादा कस्में खाने लग जाए तो फिर उस पर शक होने लग जाता है। तो ये भी इनका भी यही मामला है और ये इस खानदान पे कैसे इनके बयानात पे एतबार कर लिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ झूठ बोलते हैं, जो कौम के साथ झूठ बोलते हैं, जो पार्लियामेंट के साथ झूठ बोलते हैं। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाँ वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आज जो इन्होंने मुस्कुराहटें थी और दिखाने की कोशिश की कि हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ खानदान के अंदर मौजूद है, दोनों ग्रुप आमने सामने हैं। और इस हवाले से देखते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस बयानिए से खुद को अलग करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया और पाकिस्तान ये एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।